देखो हम भी शुरू शुरू में इंडस्ट्री किए थे, आप लोग जानता है, इंडस्ट्री करने गए 76-77 में। उस समय हम सोचे कि 10,000 रुपया हमको आ जाएगा तो बहुत अच्छा है, बस 10,000 चाहिए, ज्यादा महीना 10,000 से ज्यादा नहीं थे। लोग कहे कि 10,000, हाँ यार 10,000, जो जो मांगे ठाकुर देवे। दूसरे महीना में 10,000 आने लगा। सोचने लगे 10,000 तो बड़ा कम न, काम नहीं, खर्च नहीं चल रहा है। तुमसे अपनी बात कह रहे हैं, उमा कहो अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी बड़ा अनुभव के बात बता रहे हैं अपने पत्नी को, अपना नजदीकी को न बताया जाएगा, सत्य हरि भजन। तब हमने सोचा कि नहीं 50,000 मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, 5 गुना हो गया ना। 2-3 महीने के अंदर 50,000 आने लगा। साल आते आते कहा कि नहीं 50,000 तो अटता ही नहीं, 1 लाख होना चाहिए। साल आते आते 1 लाख होने लगा। जो जो मांगा ठाकुर सो दे। 1 लाख से होते होते 2 लाख 5 लाख तक आ गया। 90 में, ज्यादा नहीं, 90 में 5 लाख हो गया। फिर सोचा कि एक गाय मिलती जो खाती कुछ नहीं, दूध बहुत देती काली गाय। वहां मेला लगता, मैं मेला में घूमने गया, एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था, दंड प्रणाम किया, महाराज जी आपको गाय चाहिए था? हाँ, गाय ले जाइए। हमने काली गाय वैसे ही छोटी मोटी, हमने खाती भी है कुछ नहीं, दूध देती है, देख लीजिए 5 लीटर देती है। देखो हम सोच कर आए, कभी मेला में आते नहीं थे, अपने आए आदमी जन थे कि चले चलो, पैसा नहीं देना पड़ेगा इतना, चले आए लेकर। फिर हम 2 दिन के बाद सोचे कि इंस्पेक्टर है, कहीं व्यापारी जो आया है उसको डांट टपट कर तो नहीं दिलवा दिया। तो अपने आदमी को भेजे कि जाओ देखो जहां से गाय लाया है वो व्यापारी से मिलो, उसको बुला लाओ। व्यापारी आया, क्या जी पैसा मिला है? तो नहीं सरकार। तो इंस्पेक्टर साहब कहे कि हमको देना है महाराज जी को उठा ले गए, तो मैं क्या करूं? हम कहें कितना तुम्हारा गाय है रे बच्चा? कहा कि 5,000। कितना लेगा तो खुश हो जाएगा? कहा कि 4,000। कहा क्यों? हमारा डूबा हुआ पूंजी था, पुलिस से हम पैसा मांगे, चलो। तो हम कहे कि नहीं, इसको 5,500 दे दो। 500 खुश, तो बड़ा खुश हुआ, पैर छूने लगा, महाराज हमने, तुम खुश होकर जाओ। गाय मैंने खाती थी, बहुत थोड़ी छोटी थी और दूध ज्यादा देते थे। चलो, जब यह हो गया तो हम मन में झटका लगा कि 5 लाख रुपया आ गया। जो जो मैं सोचता हूं होने लगा। ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। फैक्ट्री हमारी 2-3 फैक्ट्रियां हो गई, लोहा की, सीमेंट की, आजकल की। अब तो हमको ठीक नहीं है। तू लोग मानेगा या नहीं मानेगा, जो गया होगा देखा होगा। मैं उसी दिन निश्चय कर लिया कि नाउ आई विल लिफ्ट इट, छोड़ूंगा। वहां के लोकल डीएम, एसपी सब जो अभी अधिकारी लोकल थे, आकर के घंटों हमको प्रार्थना करते थे, महाराज जी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। कोई चलता हुआ आदमी छोड़ के जाता है, घाटा वाला आदमी जाता है। जैसे हमारे आचार्य जी कहते हैं, गुरु जी अब रिटायर्ड हो जाएंगे तो हम भी आश्रम चले जाएंगे। रिटायरमेंट में जाकर, रिटायरमेंट की बात न जाना चाहिए। मेरा उम्र उस समय 42 वर्ष था बस। कहा कि नहीं, लाख लोग कहते रहे, समझाते रहे, मैं तुरंत छोड़कर चल दिया। तो देखो तुम, जब वैराग्य उत्पन्न होगा तो कोई रोक नहीं सकता है। वैराग नहीं उत्पन्न होगा तो मन में कल्पनाएं रहेगी कि यह लड़की की शादी करने, लड़का की शादी, बड़ा हमारा उत्तरदायित्व है, यह है वो है। जो असली उत्तरदायित्व है तुम्हारा ब्रह्म को ज्ञान प्राप्त करना, वह तो करते नहीं हो, और जो नहीं है उसी में हम लटपटे रहते हैं। झूठ मूठ का कहते हैं कि यह नहीं, यह नहीं। क्या उत्तरदायित्व? तुमने अब सब छीन ली। तुम तो आए ही हो यहां पर परमात्मा को प्राप्त करने, आवागमन से मुक्त होने के लिए। और जितना आप जाल करते हो, ओनली टू क्रिएट द सर्कमस्टांसेस। जैसे मकड़ी जाल बनाती है, उस मकड़ी के जाल में मकड़ी अपने फंस जाती है, उसी तरह से जिंदगी भर हम लोग मकड़ी जाल कराते हैं और फिर फंस जाते हैं। दुखम, दुख ही शाश्वत है। संसार में सुख की कोई कल्पना है? चाहे कितना हो तुमको हो जाए।
यदि कह दो कि पागलखाना है, मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं, देखो भी एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं, ये भी छोड़कर आई है, जो मनोवैज्ञानिक हैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ये लोग भी कहते हैं और मनोवैज्ञानिक कहता है कि संसार में 98% लोग नहीं, वो लोग कहते हैं कि संसार में 60% लोग पागल ही हैं। तुम लोग देखते हो कि अधिकारी है, अफसर है, यह है, वह है, भाई व्यापारी है, लेकिन सब पागल, दे आर ऑल पागल, मैड। पागलों के बीच में पागल खुश होता है। और मैं कहता हूं कि 98% पागल है। जिसको परमात्मा के बारे में चिंता नहीं हुई है, जिसको मुक्ति के लिए चिंता नहीं हुई, जो यहीं पर पद पैसा प्रतिष्ठा के लिए पागल हुए जा रहा है, तो पागल नहीं है क्या? बोलो। सुखदेव जी जन्म में ही अपना ले लिए, मुक्तित्व की तरफ चल दिए। असली तो हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट होना है टू गेट द मुक्ति, मोक्ष। एक बार हमारे शर्मा जी, क्या नाम है, बैठे हैं, शंभूलाल शर्मा, हमारे साथ बिहार में रांची गए थे। कहे गुरुजी पागलखाना घूमेंगे। हमने पागल तू पागल है कहा? तो कहा कि थोड़ा पागलखाना सुनते हैं कि रांची के बड़ा मशहूर है, घूमने जाएं। जाओ घुमाओ। एक आदमी को लगा दिए, घूमने चले गए। देख कर आए, बड़ा विचित्र हो। हम क्या गया? पंडित नेहरू जब भारत स्वतंत्र हुआ, वो भी पागलखाना देखने रांची चले गए। अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ है पहला पागलखाना। पंडित नेहरू जैसे ही पहला गेट खुला पागलों का, वहां का अधिकारी ले गए सब पागलों का। पहला गेट खुला, एक पागल पूछा व्हाट इज योर नेम। पागल अक्सर अंग्रेजी में बोलते हैं। नेहरू जी हाथ जोड़ करके बोले, हिंदी में बोले, जिसकी शिक्षा दीक्षा पूरा अंग्रेजी में हुई है, लेकिन हिंदी में बोले नेहरू जी, मैं भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हूं। वह पागल खूब जोर से हंसा ठठाकर, और जेल सुपरिटेंडेंट, वहां पागल खाना के सुपरिटेंडेंट से कहा, गए सुपरिटेंडेंट साहब इधर आओ। वो बहुत इशारा कर रहा था पीछे से, कुछ मत बोलना, लेकिन वो पागल है। कहा कि हंटर लो, हंटर लगाओ, अभी ठीक हो जाएगा। अभी नया नया पागल आ रहा है ना। जब मैं भी पागल आया था तो अपने को प्रधानमंत्री कहता था, नया पागल आया। लोग पुलिस दौड़ा उसके यहाँ। नेहरू जी थे कहे कर यार डोंट डिस्टर्ब देम, इन्हें डिस्टर्ब मत करो। कहा कि सर और घूमिएगा कि बहुत हो गया। औरतें जो है एक ही चावल देखती है ना, पक गया ना, हम हो गया, बहुत हो गया। अब लौट आए वहां से। अब समझ गया, तो पागल तो सबको पागल समझता है। शर्मा जी भी गए, शंभूलाल नहीं माने। आए, हमने क्या पूछा? कहा गुरुजी एक पागल देखे जो अपने कपार का बर सर नोट रहा था। कम उम्र का था, 40-45 साल का था। अच्छा, तो सर बार नोच रहा था? तो हाँ। क्या था? तो कॉलेज में प्रोफेसर था। नहीं, अच्छा, पढ़ा लिखा था। हाँ। और दूसरे थोड़ा दूर गए थे, और पागल मिला, वो भी प्रोफेसर है। वह जो है अपना कपार जो है लगातार दीवार में पटक रहा था, और फूटकर खून भी बह रहा था। लोग पकड़ रहे थे। तब हम वहां के इंचार्ज से पूछे क्यों? कहा कि यह पहला पागल जो बार रोज नोच रहा है, उस जिस लड़की से कॉलेज में प्रेम करता था, वह दूसरे लड़के से शादी कर लिया। ये लेक्चरर भी हो गया, प्रोफेसर भी हो गया, लेकिन पागल हो गया। इसके घर वाले यहाँ डाल गए। कहा कि दूसरा जो दीवार में सिर पिटकता था, कि जिस लड़की शादी नहीं किया, वो लड़की से वो शादी कर लिया। वही लड़की जब उसको मिली तो उसके ऐसा ना उसे उब गया कि अब दीवार में सर पटक रहा है। शर्मा जी नहीं, अच्छा ही हुआ या का लड़की तो सेम है। अब दोनों पागलखाना में पहुंचा है ना जी। शर्मा जी क्या मैंने कि दुनिया यही है, माया सेम है। माया महाठगनी हम जानी, केशव के कमला होए बैठे शिव के भवन भवानी। यह माया सेम है, यह मन का खेल है। मन और कुछ नहीं है।
माया है। मन माया कुछ नहीं है, मन है। मन और माया एक ही है। डू यू फॉलो? मन और माया एक ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मन में रहिना भेद न कहिया, बोली बा अमृत बाने। मत भेद कहो, नहीं पागल की तरह सिर पिटेगा तू लोग। मन में रहने का ही अर्थ है भीतर रहना। भीतर रहने का ही अर्थ है आत्मा में मनन करना, आत्मा में रमण करना। वो कैसे सुनेगा? आज जिस समय तू आत्मा में रमण करने लगा, वही आत्मा जो है परमात्मा हो जाता है, तुम परमात्मा स्वरूप हो जाता है। पृथ्वी के सर्वोच्च तीर्थ श्री बद्रीनाथ धाम में सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में साधना सीखने का स्वर्णिम अवसर। दिनांक 24 व 25 सितंबर को पूज्य गुरुदेव सद्गुरु धाम आश्रम बद्रीनाथ में सर्वपितृ श्राद्ध साधना एवं पिंडदान व तर्पण आदि संपन्न करवाएंगे। शरद नवरात्र के अंतर्गत आयोजित होने वाली विलक्षण कुंडलिनी जागरण एवं प्रेम साधना की कक्षा दिनांक 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है। समय के सद्गुरु एवं ध्यानस्थ नारायण के सानिध्य में इस साधना में उतर कर साधक खट चक्र भेदन, कुंडलिनी जागरण एवं अनाहत चक्र के विस्तार की कला पूज्य गुरुदेव से सीख पाएंगे। अतः इच्छुक साधक दिनांक 20 सितंबर तक साधना के लिए निबंधन अवश्य करा लें। संपर्क सूत्र 9968430203।